एक नगर में रामदीन नाम का सेठ और श्यामलाल नाम का एक गरीब किसान पास पास रहते थे। रामदीन को कभी मलाल नहीं होता था कि श्यामलाल जैसा गरीब व्यक्ति उसका पड़ोसी है। श्यामलाल की बेटी, जिसका नाम कमला था, सयानी हो चुकी थी। एक दिन श्यामलाल ने रामदीन से कुछ धन उधार मांगा ताकि वह अपनी बेटी के हाथ पीले कर सके, परंतु रामदीन ने उसे धन देने से इनकार कर दिया। उसी रात रामदीन के घर में एक चोर घुस आया। रामदीन और उसकी पत्नी सावित्री अभी तक सोए नहीं थे, इसलिए चोर घर में दुबक कर बैठ गया। रामदीन और सावित्री आपस में बातें कर रहे थे। सावित्री ने कहा, देखते देखते कमला विवाह योग्य हो गई है। रामदीन ने जवाब दिया, हाँ, लड़कियां कूड़े के ढेर की तरह बढ़ती हैं, पता ही नहीं चलता कब सयानी हो जाती हैं। सावित्री ने कहा, अब तो श्यामलाल को उसकी शादी कर देनी चाहिए, पता नहीं उसके माता पिता क्यों नहीं कुछ कर रहे। रामदीन ने कहा, वो सोच तो रहे हैं, पर उनके पास धन की कमी है। आज श्यामलाल ने मुझसे कुछ धन उधार मांगा था। सावित्री ने पूछा, तो क्या तुमने उसे धन दिया? रामदीन ने कहा, नहीं, मैंने मना कर दिया। सोचा कि वह गरीब आदमी है, कैसे लौटाएगा, लेकिन मुझे लगता है श्यामलाल को कुछ धन दे देना चाहिए था। इसे लड़की के कन्यादान का पुण्य समझ लेता, लेकिन अब मैं उसे धन नहीं दे सकता। जिसे एक बार मना कर दूं, उसे दोबारा मदद नहीं करता। कहते हुए रामदीन ने आह भरी। कुछ देर बाद दोनों सो गए। चोर ने रामदीन के घर से धन की पोटली चुरा ली और वहां से निकल आया। घर से बाहर निकलते ही उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कुछ बर्तन चुरा कर लाने को कहा था। उसने सोचा, अब दोबारा रामदीन के घर जाना सुरक्षित नहीं होगा, चलो श्यामलाल के घर से कुछ बर्तन चुरा लाता हूँ। वह श्यामलाल के घर में चोरी करने के इरादे से घुस गया। श्यामलाल और उसकी पत्नी अब भी जाग रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी। उनकी बेटी कमला सयानी हो चुकी थी और बिना शादी के घर में बैठी थी। ऐसे में माता पिता को चैन कैसे मिलता? चोर छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। श्यामलाल की पत्नी बोली, तो क्या रामदीन ने धन देने से मना कर दिया? श्यामलाल ने उत्तर दिया, हाँ, मना कर दिया, लेकिन वह अपनी जगह सही भी है। वह व्यापारी आदमी है, उसे अपनी पूंजी की सुरक्षा करनी होती है। अगर हम समय पर धन नहीं लौटा पाए तो उसके व्यापार को नुकसान होगा। श्यामलाल की पत्नी सिसकते हुए बोली, लेकिन आप जानते हैं, कमला 16 साल की हो चुकी है। उन साधु बाबा ने कहा था कि अगर उसका विवाह 17 साल की उम्र तक नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु हो सकती है। अब उसकी 17वीं सालगिरह में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। श्यामलाल ने भारी मन से कहा, भगवान ने मुझे गरीब पैदा किया और मेरी बेटी को ऐसा अभिशाप दिया, मैं कहाँ से धन लाऊं? भगवान कमला की जगह मेरे प्राण ले ले। चोर ये सब सुन रहा था। उसके दिल को गहरा धक्का लगा। उसने सोचा, मैं तो अपनी मौज मस्ती के लिए चोरी करता हूँ, लेकिन असली जरूरत तो इन लोगों को है। अगर इन्हें धन न मिला तो इनकी बेटी की जान चली जाएगी। चोर ने रसोई से कुछ बर्तन उठाए और अपनी झोली में डाल लिए। फिर उसने रामदीन के घर से चुराई हुई धन की पोटली निकाली और श्यामलाल के आंगन में छोड़ दी। साथ ही चूल्हे से कोयला लेकर आंगन में लिखा, रामदीन से कमला की शादी के लिए दिया गया धन। इसके बाद चोर वहां से चुपचाप चला गया। सुबह होते ही रामदीन के घर में हलचल मच गई कि धन चोरी हो गया है। उधर श्यामलाल के घर में भी हड़कंप था। धन मिलने की खुशी और बर्तन चोरी होने की हैरानी दोनों थी। श्यामलाल ने सोचा, इस धन से मैं कमला का विवाह कर सकता हूँ, लेकिन अगर लोगों ने पूछा कि धन कहाँ से आया तो क्या कहूँगा? कोई मुझे चोर समझ लेगा। इससे अच्छा होगा कि मैं ईमानदारी दिखाऊं। श्यामलाल धन की पोटली लेकर रामदीन के घर गया और सारी बात बताई। उसने कहा, ये धन मेरे आंगन में मिला, मैंने इसे चुराया नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इसे लौटाना मेरा फर्ज है। रामदीन श्यामलाल की ईमानदारी देखकर प्रभावित हुआ। उसने कहा, श्यामलाल, ये धन अब तुम्हारा है, इसे कमला की शादी के लिए इस्तेमाल करो। मैं खुद उसकी शादी में आकर आशीर्वाद दूंगा। कुछ दिनों बाद कमला का विवाह धूमधाम से हुआ। रामदीन ने न केवल धन दिया, बल्कि शादी के अन्य खर्चों में भी मदद की। इस घटना के बाद चोर ने भी अपनी जिंदगी बदल ली और ईमानदारी का रास्ता अपना लिया।